ठीक है, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास टैग सेक्टर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने पास क्लास सेलेक्टर। ठीक है, क्लास सेलेक्टर, फिर आपके पास यहाँ पर होते हैं जिसको हम कहते हैं अपने पास आईडी सेलेक्टर। ठीक है, फिर आपके पास इसको हम कहते हैं आईडी सेलेक्टर। फिर आपके पास होता है पेरेंट टू पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, पेरेंट से अगर हम चाइल्ड में जाना चाहें, पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर। ओके, आपके पास इसका एक और भी नाम है जिसका, और लेकिन इसको मैं यहाँ पर बहुत इजी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास टैग सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्टर, और एक आपके पास होते हैं टैग सेलेक्टर से साथ ही यूज कर लें यहाँ पर टैग ग्रुप सेलेक्टर। टैग ग्रुप सेलेक्टर आपके पास। ठीक है, 1 2 5 आपके पास यहाँ पर हो गए, और एक होते हैं हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स। सूडो, पी इसमें साइलेंट है, इसको पसीडो पढ़ लें आप, इसको हम सूडो कहते हैं। ठीक है जी, वो एक आता था मामा पसीडो, एक वीडियो भी आती है। ठीक है, तो मामा पसीडो के नाम से इसको सूडो हम कहते हैं, सूडो, सूडो सेलेक्टर्स। ठीक है, इसका पी साइलेंट है यहाँ पर। जैसे आपके पास फोन है, पी के अंदर इसको यहाँ पर इसको हम बाद में डिस्कवर करेंगे सूडो को। तो अभी हम देखते हैं अपने पास टैग क्या होता है यार, टैग सेलेक्टर हमने किस तरह काम करने हैं। चलिए, ये आपके पास सिलेक्शन कैसे यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक है जिसका नाम है टैग सेलेक्टर टेबल। अपनी सीएसएस के अंदर आ रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास ना यहाँ के हेड के सेक्शन के अंदर अब सीएसएस कॉल होने लगी है अब। ठीक है जी, अब हम सीएसएस पे आ रहे हैं। तो सीएसएस का लिखने का तरीका यहाँ पर ये है, मैं कहता हूँ कि यार कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर टेबल को कॉल करवाएं। ठीक है, यहाँ पर टेबल को हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन आपको कंप्लीट करनी है, आप अपने पास यहाँ पर यूज करोगे कर्ली ब्रैकेट टेबल, और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट दिए। अब इस ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि आप इसकी बॉडी के अंदर टेबल के अंदर आगे हो, टेबल की प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज दोगे वहां पर आपके पास सीएसएस की इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है। तो ठीक है, इसको अभी हम सीएसएस को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी अभी डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर मैं फॉरन भी काम करता हूँ, बॉर्डर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉर्डर यहाँ पर मैं कहता हूँ, ये हमको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। अभी मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 1px सॉलिड। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आ जाए 1px यहाँ पे। ठीक है, 1px सॉलिड ब्लैक, और आपके पास यहाँ पर अभी आ जाए, एक मिनट, फॉरेंस पे हम आते हैं, हमने अभी एचटीएमएल को कवर ही करना है। तो देखें आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, इस पे एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब आता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ग्रुप, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ग्रुप टैग सेलेक्टर। इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में इसको बताऊंगा। टीडी को कॉल कराता हूँ, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ टीएच को। ठीक है, और यहाँ पर भी आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बॉर्डर कर दो अपने पास, बॉर्डर, और इसको हम कहते हैं 1px सॉलिड। सॉलिड यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ब्लैक। ठीक है, ब्लैक की जगह यहाँ पर अगर हम ब्राउन कलर भी दे लें, अभी तो हम ठीक है, ब्राउन के अंदर ब्राउन कलर आ जाएगा, ये देखिएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गए इन पे बॉर्डर्स। अब पता चल रहा है हाँ भाई कि ये कुछ टेबल है। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर, टाइम टेबल फॉर क्लास 10। यहाँ पर ये एक रो के अंदर डेटा नहीं आया, ये अपने पास एक ही कॉलम के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर आया। क्यों? इस रो से, इस फर्स्ट रो से आपके 4 ब्लॉक मिस हैं। मतलब इस बेचारे का दांत टूट गया नीचे के। ठीक है, किसी ने इसको पंच मारा और एक रॉ के अंदर डेटा आया। अब बेचारे का एक ही दांत है, 4 दांत इसके टूट चुके हैं। ठीक है, अब तो उसको क्या करना है, यहाँ पर इसको भी पूरा का पूरा कवर कराना पड़ेगा कि एक ही रॉ के अंदर ये अपना डेटा कंप्लीट कर ले। यहाँ पर भी देखो आपने ब्रेक दिया, ब्रेक हमारे पास हो रही है 9 से लेकर 11 तक, और एक टीडी मिसिंग है, तो जिसकी वजह से यहाँ से भी इसका डेटा सेल मिस है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो ब्रेक है इसको हमने करना है 2 साल के बराबर, मतलब के 9 से लेकर 11 तक, 9 से लेकर ये 11 तक कवर हो। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अब देखिए हमने कमेंट किया हुआ है कि किसके अंदर है, यहाँ पर आपके पास आओ, यहाँ पर ब्रेक के अंदर हो, टीडी के अंदर आते हैं। टीडी के अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे, अपने पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉल। कॉल है, कॉलम की तरफ जाओ,
ठीक है, क्योंकि कॉलम्स आपके तो पास आ रहे हैं। कॉल स्पैन के अंदर हम लिख देंगे किसके बराबर कर लो, 2 के बराबर अपने आप को, कॉल स्पैन 2। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश किया, आपके पास देखो ब्रेक आपके पास ठीक हो गया, इसमें फिलिंग हो गई और ब्रेक को उसने आगे पुश किया और आपके पास 11 to 12 कंप्लीट डेटा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आ गई इसकी बारी। ठीक है, यहां पर इसने 2 के बराबर कवर ले लिया। यहां तक हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये 3। ठीक है, यहां पर आपके पास हमने 2 किए हैं, यहां पर हमें कितने करने पड़ेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 बिल्कुल। 3 डेटा आपके पास ये रहा, 1 2 और 3 कॉलम्स तो आपके पास ये रहा, और इसको हम यहाँ पर लिख कर देंगे अपने पास 4। ठीक है, फर्स्ट रो में काम हो रहा था, फर्स्ट रो में हमने कमेंट किया हुआ था। फर्स्ट रो पे आते हैं अपने पास, फर्स्ट रो में टीडी के अंदर यहाँ पर आया, टीडी के अंदर कॉल करवाते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में जस्ट आपने 4 लिख देने हैं, कंट्रोल एस, और इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास ये डेटा ठीक हो गया। सेंटर में हमने क्या नहीं, सीएसएस की प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, अब सीएसएस का सारा काम है, अब सेंटर में करना है। जी जी, नहीं, वो जो आप सेंटर का टैग कह रहे हो वो HTML4 का सपोर्ट है बच्चे, वो काम करते थे लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो आप सेंटर का टैग कह रहे हो वो आप ये कह रहे हो कि सेंटर का टैग दिया। ओके यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम है उस मेरे साथ कि इसके बटन जरा छोटे हैं। ठीक है, सेंटर का देखो आपने टैग दिया, सेंटर में आपके टेबल को कर देगा, लेकिन जो सेंटर का जो टैग इंट्रोड्यूस था ना, ये था HTML4 के अंदर। अब ये काम हमने जो करना है वो CSS से करना है। ठीक है, तो ये जो नहीं, सेंटर का टैग HTML5 में खत्म कर दिया है, इसलिए देखो यहाँ पर आपके पास ये देखो रेड रेड कलर का शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हो, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेंटर टैग, ये अभी हल्का सा तो CSS का था कॉन्सेप्ट का कि फीका फीका इतना पड़ा है टेबल को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ नए कलर भी आ जाएं। ठीक, ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ नॉट सपोर्ट इन HTML5, द सेंटर टैग वाज यूज्ड इन HTML4। अब इसकी जगह आप यूज करते हो सेंटर अलाइन टैग्स। ठीक है, तो सपोर्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप यहाँ पर आते हो सेंटर के अंदर, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लिख देता हूँ अपने पास H1। ठीक है, H1 का टैग दिया और यहाँ पर मैं कहता हूँ, ठीक है, आई एम सेंटर टैग जैसे आपके पास, और जैसे इस पे आप आते हो अगेन इसको हम यहाँ पर करते हैं ओपन, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये आपके पास सेंटर में आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा और कुछ आ रहा है, ये भी देखो आ रहा है, ए का टैग भी देखो लग गया ऑटोमेटिकली इसमें। ठीक है, अब ये टेबल को भी अगर सेंटर में करना है, आप यहाँ पर सेंटर भी दे सकते हो, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो जब HTML ने कह दिया है कि आपके पास, तो इसलिए तो कहते हैं कि काम हर कोई कर लेता है, फिर बाद में हम कोड चेक करते हैं कि कोड कैसे किया हुआ है। तो आप किसी को कोड ऐसे करके भेज रहे हो, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और इसको अगर आप सेंटर में भी करना है तो हमारे पास अब सिस्टम है फ्लेक्स सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ कि मार्जिन ऑटो। ठीक है, अभी इन पे टेंशन मत लीजिएगा, तो ये क्या है, मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो ये देखो मार्जिन ऑटो ने भी यहाँ पर सेंटर में इसको खुद ही कर दिया, तो सेंटर में भी किसी को करना है तो यहाँ पर आप मार्जिन ऑटो भी यूज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम बॉक्स मॉडल में पढ़ेंगे कि मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सेंटर में कर सकते हो। तो उसको अब सेंटर में करना है, इसकी जगह अब यहाँ पर, अब आपको खुद यहाँ पर वो कह रहा है कि सेंटर की जगह यहाँ पर आप क्या यूज करो, टैग अलाइन सेंटर की एक प्रॉपर्टी दे दी गई है। सही है, सेंटर का टैग खत्म कर दिया गया है। अब मुझे ये सारे के सारे टैग सेंटर में करना है, जैसे ये ब्रेक को भी सेंटर में करना है। तो यहाँ पर आप आए और यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर आप दो टैग अलाइन सेंटर। अच्छा, CSS की ना आपके पास, CSS को भी छोड़ो अभी। ठीक है, CSS में अभी नहीं पढ़ना, परेशान नहीं होना। इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपके पास हर चीज यहाँ पर सेंटर में हो चुकी है। अच्छा,
ठीक है, ये आपके यहाँ पर टेबल में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सीएसएस का बता देता हूँ। अगर सीएसएस हमने छोटा सा काम किया, देखो सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना आपके पास, सीएसएस कैसे काम करती है। सीएसएस में आपके पास प्रॉपर्टीज यूं काम कर रही होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टेक्स्ट, एक आपके पास एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जो आपके पास तमाम टेक्स्ट को सेंटर में कर देगी। ये आपके पास प्रॉपर्टी है, और ये आप यहाँ पर कॉलन देते हो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देते हो। ठीक है, तो ये अभी सीएसएस को ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करेंगे पूरी तरह। ठीक है, अभी हम एचटीएमएल पे रहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास फॉर्म किस तरह का काम करते हैं आपके पास। देखो, अगर हमें फॉर्म डिजाइन करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पास फॉर्म का हमने यहाँ पर टैग दिया। ठीक है, बेसिकली फॉर्म क्या होता है? फॉर्म आपके पास दो तरीके के होते हैं कि या तो आप यूजर से डेटा लेते हो। ठीक है, अब हम कहते हैं ना कि आप एडमिशन फॉर्म अपना फिल कर दें, हमने आपको एक्सेल भी भेजा था, उस पे भी किसी ने, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे कोई भी फॉर्म जैसा भी हो, जैसे हम करते हैं इंटरनेट पे वेबसाइट करते हैं, सबमिट करते हैं, फेसबुक पे भी आप आ जाओ, चाहिए फेसबुक सारे यूज करने वाले हैं, जीमेल हम सारे यूज करते हैं, और आपके पास जैसे ये डेटा आ रहा है ये भी आपके पास किस में मौजूद है, फॉर्म की शक्ल में मौजूद है। अब हम देखते हैं अपने पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा भी हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकें इस जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पर लिखा फॉर्म, एक्शन को भी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन के साथ ये खुद बहुत आ गया है, ये आपके पास। ठीक है, फॉर्म के अंदर आप आए, अब आपको यहाँ से लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है इनपुट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास एक इनपुट आए यहाँ पर, और आपके पास एक एट्रीब्यूट है। हमने यहाँ पर देखा, ये आपके पास क्या है, ये भी इनपुट का भी फॉर्म जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या क्या मतलब कि जो खुद बहुत अपने ही ओपन हो रहे हैं और अपने आप में ही वो क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, टाइप का मतलब। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं लगाऊं, एक और इनपुट कहता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका मतलब है ये आपके पास जो आप यूजर से जब इनपुट लेने लगे हो वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लेने लगे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं, ठीक है, अब आपके पास देखो नहीं, दो फॉर्म्स आ गए। अब ये बताएं कि ये जो इनपुट टाइप के जो फॉर्म के जो टैग्स आए हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है? ये बताएं, यहाँ पर भी नहीं पूछा कि टेबल बताएं, टेबल ब्लॉक है या इनलाइन है? कौन कौन कहते हैं ब्लॉक है? ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? नहीं आने देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास टी आर आपका ब्लॉक है या इनलाइन है? इनलाइन। और आपके पास टी डी और टी एच, ये भी क्या है आपके पास? टी डी इनलाइन है। ठीक है, देखो अब आगे आ रहा है, टी डी के आगे आगे आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास ये इनपुट फॉर्म आए, अब ये इनपुट फॉर्म भी आपके पास क्या है यहाँ पर, ये भी आपके इनलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, आपने देखा होगा जैसे आपके पास इसका लिखा हुआ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है। अब हमने ये क्या होता है आपके पास, ये आपके पास लाता है प्लेस होल्डर। ठीक है, ताकि यूजर के पास एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस उसको मिले, और उसको एक अच्छा समझ में आए कि भाई यहाँ पर क्या करना चाहते हो। इनपुट टाइप, टाइप क्या हमारे पास टेक्स्ट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, ये आपके पास एट्रीब्यूट है। यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरे पास प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको अपनी वैल्यू देनी है। मैं यहाँ पर कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप अपने यहाँ पर निक नेम दो, और उसके अंदर यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में कहता हूँ कि यहाँ पर अपना आप यहाँ पर दें, पासवर्ड दें, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, और इस पे मैं आता हूँ, और जैसे इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसके प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया है। अब यहाँ पर मैं अपना कोई नाम लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी काफी। ठीक है जी, और प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर में यहाँ पर मैं अपने पास देखें पासवर्ड के अंदर पासवर्ड दे रहा हूँ, मेरे पास पासवर्ड ही नहीं लग रहा, शो हो रहा है सबके सामने। ये तो पापा बड़ी, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा हर कोई पासवर्ड देख रहा है। अब इसको हम क्या चेंज करेंगे, टाइप्स के अंदर आ जाए, टाइप के अंदर आप यहाँ पर कह दो पासवर्ड। ठीक है, टाइप के अंदर यहाँ पर इसके ये एट्रीब्यूट है, सॉरी,
एक क्वेरी है जो ना, पासवर्ड आपने, ठीक है, अगेन इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हम आते हैं, जैसे मैं इसके अंदर पासवर्ड आ रहा हूँ, मेरे पास पासवर्ड चेंज यहाँ पर पासवर्ड फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और जैसे ये मेरे पास एक पासवर्ड किसी का लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक नाम दे दिया, इसने अभी अब आपका तो नहीं ना ये इतना लंबा पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको फेसबुक का पासवर्ड भी दिखाता हूँ। पासवर्ड आप किसी का भी कैसे देख सकते हो। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर भी हमने एक पासवर्ड टाइप किया हुआ है, आपके पास रंग का डेटा आ जाता है। कभी कभार ये आपके पास आई आती है और कभी आई ये नहीं आती। अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा, उन पे ये आई का ऑप्शन नहीं आता। अब यहाँ पर आओ, आप अपना पासवर्ड भूल भी गए हो, नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पासवर्ड क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आए। इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पर आप इनपुट टाइप क्या लगी हुई है, इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड की जगह यहाँ पर आप कर दो, अगेन इसको टेक्स्ट कर दो, तो आप बन गए यहाँ पर हैकर। ठीक है जी, बन गए हैकर आप। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भी किसी का भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उस दिन हमने नासा को हैक करना सीखा था, आज हमने फेसबुक को भी हैक कर लिया। ठीक है, तो अब इसी तरह आपके पास यहाँ पर हम आते हैं, आपके पास फॉर्म के अंदर छोटी छोटी और चीजें आपके पास यहाँ पर, इसको इंशाल्लाह हम जब फ्लैक्स सिस्टम पढ़ेंगे तब हम अपना यहाँ पर फॉर्म बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास और चीजें आती हैं जिसका हम यहाँ पर कहते हैं इनपुट। इनपुट के अंदर आपने सारा डेटा आपका चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अपने पास डेटा को चेंज करते हैं। इनपुट टाइप मैंने कहा नंबर, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पर भी कहता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, इसको कहते हैं पार्ट लग गया, प्लेस होल्डर, और यहाँ पर कहता हूँ का यहाँ पर क्या आ जाए, पीएच आ जाए। ठीक है, फोन नंबर आपके पास। इसी तरह यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास अब मुझे यहाँ पर आपके पास, अच्छा, इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इनपुट। यहाँ पर हम अपने टाइप को चेंज करते जाएंगे। इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं टाइप की जगह कहूंगा कि इसको बटन बना लो, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यू को मैंने कहा कि मेरे पास इसमें क्या हो, यहाँ पर सबमिट हो। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पर हम उसको देखें, रिफ्रेश करते हैं अगेन, आपके पास देखिए यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है सारा। ये आपके पास इनपुट से लेकर जितना भी डेटा है आपके पास, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या बनता जा रहा है, इनलाइन। अब इनको एज अ क्या करना है, अब एक ब्लॉक के अंदर करना है। ठीक है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा सीएसएस में परेशान मत होइएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, और पहली बात आपने घबराना नहीं है, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ बच्चे काम क्या करते हैं, वो ये करते हैं जो एज अ बिगनर होते हैं, वो यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको ना न्यू लाइन के अंदर लेकर आना है। वो उसके साथ क्या काम करते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ना हम इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे ना अब नेक्स्ट फॉर्म जो भेजना है, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी आर, बी आर का टैग क्या करता है, ये कर देता है आपके पास ब्रेक लाइन। अब देखो आपने बी आर का टैग मैंने दिया कहाँ पर, इंटर योर नेम के बाद, तो आप देखो यहाँ पर ब्रेक लाइन हुई और पासवर्ड उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये काम हमने नहीं करते, बी आर का टैग हमने पढ़ना ही नहीं है, ना हम बी आर का टैग यूज करते हैं। ठीक है, मैं अगर कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बी आर मैंने दिया, ब्रेक लाइन कंट्रोल एस। ठीक है, और जैसे इसको रिफ्रेश किया, आपका देखो पासवर्ड के नीचे फोन भी आ गया, ब्रेक लाइन हो गई। ये काम नहीं करना। कंट्रोल सी कर देता हूँ, बैक स्पेस कर दो, मैं यहाँ पर आता हूँ सीएसएस के थ्रू। सीएसएस को हम इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे, क्योंकि बाकी फिर सारा काम एचटीएमएल में तो कुछ भी नहीं होता, सारा काम होता है सीएसएस का ही। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इनपुट, मेरे पास जितने भी इनपुट टैग्स हैं उनको सिलेक्ट करो। सीएसएस के अंदर आ रहा हूँ क्योंकि स्टाइल का टैग के अंदर हूँ ना। स्टाइल के टैग में कैसे, देखिए आपने क्या रहना है, जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पर रहना है और क्लोज के अंदर ही रहना है, ताकि पता चले कि सीएसएस इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर ही हो रही है। इनपुट, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ इसको
डिस्प्ले कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो जो चीज आपके पास इन लाइन में होती है वो चीज अब कन्वर्ट हो गई है इनटू अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, ठीक है। तो मैंने पहले कहा था कि इन लाइन और ब्लॉक को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आपका देखो सारा का सारा अब डेटा अब आपके पास ब्लॉक में आना शुरू हो गया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ भी आता है यहाँ पर फोन नंबर, यहाँ पर अब देखो मैं इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा कोई भी डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय ई के, जस्ट एक्सेप्ट ऑफ ई, क्योंकि ई भी एज अ नंबर है। ई नंबर क्यों होता है कि यहाँ पर देखें मैं आपके सामने कितने भी अल्फाबेटिक करेक्टर यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें फोन नंबर की एक अच्छी बात ये होती है नंबर की कि यहाँ पर आपके पास एक बटन आते हैं छोटे छोटे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। हम इसको भी हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फोन नंबर अगर देना है, यहाँ पर हमने अपना फोन नंबर दिया, अपने पास फोन, आपके पास कोई भी आप नंबर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ ई दूं, ये ई एक सिंगल लेगा, मैं डबल ई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। बड़ा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होते हैं आपके पास? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट कैलकुलेटर, ये एक्सपोनेंशियल पावर तो नहीं। जैसे आपके पास जैसे कैलकुलेटर के अंदर नंबर आपके पास डिजिट्स वैल्यूज जो है ज्यादा चली जाती हैं, तो उसको वो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कर देता है, ई की वैल्यू लिखकर। पावर हमारे पास कुछ और है, पावर नहीं होता ये आपके पास। पावर ही की तरह लगता है, हम छोटा सा एक और तरह का ई देते हैं और उस पर नंबर हम देते हैं एक्सपोनेंट आपके पास फॉर्मेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर के अंदर ई को यहाँ पर इस तरफ एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं अगेन इनपुट टाइप के अंदर। यहाँ पर आपके पास अच्छा बटन आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ना ये आप एक और भी तरीका है बटन लेने। बटन को अगर आपने कॉल करवाया बटन, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, ये वाला जो बटन है ना आपके पास, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तब ये बटन काम करेगा। ये जो इनपुट टाइप वाला जो बटन है ना, ये पीएचपी पे काम करता है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ना यही वाला बटन यूज करो, इनपुट टाइप बटन। ये वाला जो बटन है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपने बटन तो आप कोई काम ही कर रहा, बटन पे क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन के भाई, अब हम कोई, अब आपके पास डिफरेंट बटन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बटन्स हैं, जैसे आपके पास रिमोट कंट्रोल कार है, उनमें भी बटन्स दिए हुए होते हैं कि भाई रिमोट कंट्रोल कार आगे जाए, कार पीछे जाए, कार को लेफ्ट करना है, कार को राइट करना है। अब वो बटन्स तो देखने में तो बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी एक क्या चल रहा है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब हमने भी बटन तो बना लिए, मैं लेकर आया भाई इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पे गया, मैं कहा अंकल जी एक 20 रुपए का बटन तो दें, बटन दे दिया, मैं घर लेकर आ रहा हूँ, टिक 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 चलता हुआ। अब उस बटन को मैं कहीं लगाऊंगा, वायर कनेक्शन करूंगा, तो तभी वो मेरे पास ऑन ऑफ हो चुके होंगे। जैसे आपके पास बटन भी दो तरीके के आते हैं, एक ऑन ऑफ बटन आता है और एक आता है आपके पास लैंप बटन, ठीक है। लैंप बटन क्या होता है? वो उसके अंदर की जो बेस होती है वो वहीं पर स्टे होता है और वहीं पर ऑन भी अपने पास कर रहा होता है और ऑफ भी कर रहा होता है, खैर है। तो इन चीजों को हमने डिस्कस तो नहीं करने वाले। तो यहाँ पर हम आते हैं एक और छोटी सी चीज, जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास एक और बटन जो क्रिएट किया हुआ है मैंने, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। तो देखें, ठीक है, ये आपके पास एक और बटन, यहाँ पर दो बटन आ चुके हैं। एक हमने दिया है इनपुट टाइप से, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और कोड का डिफरेंस हल्का सा। एक बना आपके पास, आ चला गया इसका माउस, ओके, इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप बटन। और वैल्यू आपने दे दी, उसमें वैल्यू क्या देनी है? वैल्यू में आपको देखें, अगर मैं वैल्यू नहीं देता सबमिट की, तो क्या होगा आपके पास डेटा टेबल के अंदर, उसके अंदर बटन के अंदर शो नहीं होगा। देखो सबमिट का बटन चला गया, उसके अंदर वैल्यू चली गई है, लेकिन बटन हल्का सा छोटा सा माइनर सा आपके पास यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। बट तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ना वैल्यू के अंदर यहाँ पर अपने पास कुछ भी अपने पास डेटा लिख सकते हो, लेकिन बटन के अंदर आए, बटन के अंदर आपने कंटेंट लिख दिया तो वही बटन के अंदर शो हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, वैसे ही
अवॉइड कर लो, कर सकते हैं हम इसको भी, कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पास एक और इनपुट टाइप के अंदर। इनपुट, इस सारे के सारे आप जितने भी फॉर्म्स हैं आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी बस टाइप चेंज होती रहेंगी। इनपुट टाइप यहाँ पर मैं कहता हूँ चेक बॉक्स, जो आपके पास चेक बॉक्स होते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पर भी मैं कहता हूँ वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ यस या नो के आपके पास वैल्यू। यहाँ पर हम एक मिनट इसके अंदर आते हैं, मैं कहता हूँ एक मिनट वैल्यू, यस, यहाँ पर मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रू और फॉल्स वैल्यू, और यहाँ पर इसको करते हैं अगेन एक और, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, एक कंट्रोल सी, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल वी, इनपुट टाइप चेक बॉक्स वैल्यू, और इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास नो, ठीक है। अभी हमने वो फॉर्म्स के अंदर नहीं दिया कि इसके अंदर डेटा के डू यू लाइक आइसक्रीम या नहीं, वो ठीक है, अभी वो चीजें हम नहीं पूछ रहे, बाद में हम देखेंगे इसको। ओके, यहाँ पर मैं कहता हूँ इनपुट, और यहाँ पर हम कहते हैं टाइप के अंदर, यहाँ पर हम कहते हैं अपने पास रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर नेम के अंदर, नेम के अंदर यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पास, आपके पास ना रेडियो के अंदर कुछ चीजें बहुत देना जरूरी है, वरना काम अभी रेडियो नहीं करता। तो यहाँ पर नेम आपके पास सेम होगा, ठीक है। नेम में कहता हूँ जेंडर, मैं आपको बताता हूँ ये प्रोग्राम मैं कर लूँ। वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मेल, और इसी को यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, ठीक है, जेंडर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास आपने अभी हम दो चीजें हम देख रहे हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स और रेडियो। इसको कहीं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं कि आप यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर इसको कहता हूँ कि बाहर वैल्यू के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। अभी वैल्यू को अभी हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, अब हमने क्या क्या हुआ ये सब, एक सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी इस वक्त मैं यहाँ पर आता हूँ, एक सेकंड को ना इसको डिस्प्ले ब्लॉक से हटा देता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वरना हर इनपुट टाइप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अभी एक मिनट फॉर एग्जाम्पल को मैं ब्लॉक से हटाता हूँ। ओके, यस यस, 2 मरतबा आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या देना है, यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर हम लगाते हैं इसकी जगह। अभी हमने लेवल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेवल को भी देखने वाले हैं अभी हमारे पास। अच्छा, देखिए एक आपके पास इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, और एक है आपके पास रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होते हैं, देखिए रेडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये किस तरह का ऑप्शन आएगा, नजर आ रहा है, ठीक है। और एक आपके पास होता है यहाँ पर चेक बॉक्स। देखिए रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपके पास चेक बॉक्स में क्या होता है, चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चेक बॉक्स हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। आप एक यूजर से कुछ सजेशन ले रहे हो, 3-4 चीजें ले रहे हो कि भाई आपके पास आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आ जाएं, तो वहां पर हम चेक बॉक्स, रेडियो बटन में हम क्या देते हैं ट्रू या फॉल्स, कि वो एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पास। अब आपके समय ये तो पूछ सकता है कि भाई आप मेल भी हो या फीमेल भी हो, तो ये काम तो नहीं आएंगे कि वो मेल भी बन जाए और
फीमेल में भी आ जाए। हाँ, हो सकते हैं, अगर हम उसको वहां पर उसकी जेंडर चेंज कर दें, ठीक है, तो कुछ होते हैं आपके पास जो मेल में की कैटेगरी में भी आ रहे होते हैं और फीमेल की कैटेगरी में भी आते हैं, और देखकर ही पता चल जाता है कि ये कौन है। अब यहाँ पर रेडियो बटन के अंदर आपके पास, रेडियो बटन के अंदर आप देख रहे हो, या तो मैं, अगर आप फीमेल हूं तो मैं मेल को चूज पे किया तो फीमेल से मेरा ऑप्शन चला गया है। अगर मैं यस और नो भी कर लूं तो देखें मेरे पास जो चेक बॉक्स है वो मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन रेडियो बटन आपके पास एट अ वन टाइम आपके पास ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर ये जो वैल्यू की जो हमें कुछ प्रॉपर्टीज हम अपने पास बात कर लेते हैं, ये वैल्यूज क्या हैं, वैल्यूज यस और नो। देखिए ये हम पीएचपी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर कोई जिसको आती है, अगर हम होगी कोशिश तो हम पीएचपी पे भी चले जाएंगे अगर आप लोग का साथ रहा, ठीक है। तो बैकएंड पे हमारा, हमने आप देखो सर वेब डिजाइनिंग लिखा था, बैकएंड का अभी नहीं है। तो ये वैल्यूज जो है ये आपके पास बैकएंड्स में आती हैं कि इसमें ये वैल्यूज समझ लें कि ये पीएचपी की तरफ से कॉल करवाती हैं कि यहाँ पर क्या परफॉर्म करवाना है। ये जो यस और नो, ये जो हमने बाहर आके लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए लिखा है अपने पास डिजाइन के अंदर। जो यस और नो की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली आ रही है आपके पास, ये वाली आपके पास बैकएंड टाइप की वैल्यूज हैं जो हम के जावास्क्रिप्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, आपके पास रेडियो बटन के अंदर एक प्रॉब्लम है। रेडियो बटन में प्रॉब्लम आती है, रेडियो बटन के अंदर आपने यहाँ पर जो नेम जो पूछ रहा है, नेम का एट्रीब्यूट, नेम के अंदर आपने देना है जेंडर, जेंडर, क्योंकि नेम आपके पास के एक कंपैरिजन एक लिस्ट के अंदर ले रहे हो। अगर यहाँ पर मैं नेम को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा मेरे पास नेम को चेंज कर दो, मैंने यहाँ पर कह दिया जेंडर 1। अब ये क्या हो गया, अब ये इनका आपस में नेम और नेम का कंपैरिजन नहीं रहा, अब ये जेंडर 1 और जेंडर का कंपैरिजन करेगा आपके रेडियो बटन के अंदर। हाँ, अब ये दोनों स्टैक करेगा, और काम क्या हो गया, ये आपका खराब हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेल, और यहाँ पर किसने कहा, देखो फीमेल, देख रहे हो, मेल पे भी क्लिक हो गया और फीमेल की वजह से भी क्लिक हो गया। किसकी वजह से, नेम के अंदर जो आपने अब एट्रीब्यूट ही चेंज, कंपैरिजन वैल्यूज को आपने खत्म कर दिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेम के अंदर आपका नेम आपका देना बहुत जरूरी है। तो नेम के अंदर मैंने कहा भाई जेंडर का कंपैरिजन है, ठीक है, और यहाँ से आप आओ, और यहाँ पर हमने किया अपने पास मेल एंड जस्ट फीमेल, ठीक है। अभी ठीक है, बहुत है आजकल, काफी डॉज है।